गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न की स्क्रूटनी यानी कि जीएसटी रिटर्न की जांच जो है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस या क्या क्या सावधानी जो है वो रखनी है अगर आपने अपनी जीएसटी रिटर्न्स में ये गलतियां कर रखी हैं। जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम लोग अलग अलग पैरामीटर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आज हमारा पैरामीटर है वो ये है कि आपने अपनी जीएसटीआर 3B की जो रिटर्न फाइल करी है उस 3B की रिटर्न के अंदर जो आपका आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, जिसमें आप डोमेस्टिक सप्लाई यानी कि जो टैक्सेबल डोमेस्टिक सप्लाई है उसका फिगर डालते हैं, यानी कि अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड एंड आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज जीरो रेटेड, यानी कि जो डोमेस्टिक टैक्सेबल सेल्स है और जो एक्सपोर्ट की सेल्स है यानी कि जिस पे आपकी टैक्स लाइबिलिटी बेसिकली बनती है, उस दोनों फिगर को आपको रिकंसाइल करके चलना है। और ये रिकंसिलेशन आप अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने नहीं कर रखा है, क्योंकि यहां जो बातें बताई गई हैं कि टैक्स लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज एंड आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज जीरो रेटेड, जो कि आपने टेबल 3.1 ब्रैकेट ए और 3.1 बी के अंदर जीएसटीआर 3B का 3.1 ए और 1 बी जहां से लाइबिलिटी आपकी बनती है, उस फिगर को वेरीफाई करेंगे डिपार्टमेंट वाले किसके साथ, corresponding tax liability in respect of outward taxable supplies declared in table 4, यानी कि जो आपकी जीएसटीआर 1 है ना, उस जीएसटीआर 1 के अंदर जो आपने टेबल 4 के फिगर्स को पंच किया है, यानी कि जो B2B इनवॉइसेस आप डालते हैं उस फिगर को उठाया जाएगा, टेबल 5 की फिगर को उठाया जाएगा, जहां पर आपको फिगर्स जो डालनी होती है टेबल 4 टेबल 5 के अंदर, टेबल 6 में जो फिगर्स आप डालते हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड वो आपसे लिया जाएगा, आपकी पोर्टल से लिया जाएगा। टेबल 7 का फिगर लिया जाएगा जहां पर आप अपनी B2C की सप्लाईज पंच करते हैं। और उसके बाद टेबल 11 यानी कि जो एडवांस लाइबिलिटीज आप पे कर रहे हैं, एडवांस की लाइबिलिटीज और उसके एडजस्टमेंट्स का फिगर जो है, ये सारे टेबल्स के फिगर को सम अप करके आपके जीएसटीआर 3B के टर्नओवर के साथ मैच किया जाएगा। और उसमें अगर आपसे गड़बड़ हो चुकी है तो इस रिकंसिलिएशन को करते हुए आपको अभी स्वतः DRC 03 का फाइलिंग जो है वो कर देना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप आगे चल के उम्मीद कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट जो है आपको स्क्रूटनी करने के बाद स्क्रूटनी का नोटिस देगा, और उस स्क्रूटनी के नोटिस में अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो इंटरेस्ट पेनल्टी की जो कार्रवाई है वो करी जाएगी। ऑटोमेटिक फुल्ली ऑनलाइन स्क्रूटनी होगी, जिसका नोटिस भी आपको ऑनलाइन मिलेगा, आपको उसका रिप्लाई भी ऑनलाइन देना है और ऑर्डर जो है वो भी ऑनलाइन ही आपके पास आएगा। ये सारी चीजें इन्होंने आगे फर्दर डिटेल में भी डिस्कस करा है। एक बार आपको बता दूं क्या ये आगे करने जा रहे हैं जो आपको सावधानी रखनी है। Where the tax liability in respect of supplies declared in the aforementioned mentioned tables of GSTR 1 exceeds the liability declared in 3.1A and 3.1B, यानी कि 3B में आपने 3.1A और B मिलाकर के 1 लाख की लाइबिलिटी डाली है, बट उसी के सामने जब आपके जीएसटीआर 1 का टेबल देखा जा रहा है तो उस जीएसटीआर 1 के टेबल से पता लग रहा है कि आपने 2 लाख रुपए का आईटीसी ट्रांसफर कर रखा है या लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रखी है। तो इस डिफरेंस के लिए आप शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स के दायरे में आ जाते हैं और सेक्शन 73 74 की प्रोसीडिंग्स जो है वो भी करी जा सकती है आपके अगेंस्ट सेक्शन 61 के कानून को फॉलो करते हुए। It may be noted that table 11B of GSTR 1 capture the details of advance amount received in earlier tax periods and adjusted against the supplies shown in the current tax period, यानी कि जब जीएसटीआर 1, आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो नोटिस आया है उसमें जो डिस्क्रिपेंसी है कहीं वो गलत तो नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जीएसटीआर 1 में जो फिगर्स होती हैं उसमें से एक टेबल होता है टेबल 11B, जिसमें आपको प्रायर एडवांसेस का एडजस्टमेंट का रिडक्शन मिलता है।
अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है कि रिटर्न फाइलिंग किस तरीके से होता है, क्या है पूरा लॉ, जीएसटी के अंदर प्रोविजंस क्या है, 73, 74 क्या बात करता है, 61 क्या कहता है, रिटर्न फाइलिंग के टेबल्स एक्सप्लेनेशन, तो आप इसके लिए हमारा प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स जो अभी रनिंग में है इसमें एनरोलमेंट करा सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इन सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी आपको अवेलेबल कराई जाती है, अगले 1 साल तक आपकी वैलिडिटी जो है वो अवेलेबल रहती है। तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इस नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डायरेक्टली जा करके हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से इस कोर्स को एनरोल करा सकते हैं। तो टेबल 11B का जो फिगर है ये आप अभी रिकंसिलिएशन जब करें और आपने अगर टेबल 11B में कोई फिगर डाल रखा है तो आपकी जो टोटल लाइबिलिटी जीएसटीआर 1 से बन रही होगी उस टोटल लाइबिलिटी में से आपको माइनस करना होगा उस टोटल लाइबिलिटी का अमाउंट माइनस 11B, क्योंकि ये टैक्स एडजस्टमेंट वाला कॉलम है, इससे आपकी लाइबिलिटी जो है वो नहीं बढ़ेगी। वही बात इन्होंने लिख करके बताई है कि टेबल 11B जो है वो रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी की बात करता है फॉर द टैक्स पीरियड अंडर कंसिडरेशन, और उसको प्रॉपर एडजस्टमेंट जो है वो किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 का डेटा जो है एप्रोप्रिएटली रिकंसाइल 100% करके रखना पड़ेगा। और अभी आप स्वतः अगर डीआरसी 03 के थ्रू अगर आपकी जेन्युइन गलती है तो आप डीआरसी 03 का फाइलिंग कर सकते हैं और अपनी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो भर सकते हैं, ताकि इंटरेस्ट आज के बाद आपसे नहीं लिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और रिकंसिलिएशन के लिए अगर आपको टूल्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टूल्स ऑफ रिकंसिलिएशन के लिए भी सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपने हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन फॉर मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स करा सकते हैं, और अपनी क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में नीचे पोस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको उसका स्वतः रिप्लाई जो है वो दे दिया करेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।